टू टेन थीटा, टू टेन ए इज इक्वल टू दिया आपका यहाँ पर टू टेन ए इज इक्वल टू दिया है आपका यहाँ पर थ्री। ठीक है, तो टेन ए कितना हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा थ्री बाई टू। टेन क्या हो जाएगा आपका, टेन ए हो जाएगा थ्री बाई टू। जल्दी से यहाँ पर हम एक छोटा सा यहाँ पर ट्राइंगल यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है, ये नाम लिख लेते हैं ए बी और सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी हो जाएगा। तो टेन इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, टेन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी अगर इस एंगल को हम, क्या है ये एंगल ए है, इस एंगल को हम ए मानते हैं, इसके सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। यानी परपेंडिकुलर क्या है आपका, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर बी सी अपॉन में बेस हो जाएगा क्या आपका ए बी, ये आपका बेस है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर थ्री के हो जाएगा, इसको थ्री के लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा टू के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री थ्री नाइन हो जाएगा और टू टू फोर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ एसी का स्क्वायर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपका नाइन के। ठीक है, यानी बीसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका नाइन के का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से प्लस में टू टू फोर के का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका थर्टीन रूट। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, ये आपका के हो जाएगा। ठीक है, थर्टीन और रूट थर्टीन के हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना है फोर साइन ए, यानी हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है फोर साइन ए, फोर साइन ए प्लस थ्री थ्री कॉस ए हमें कैलकुलेट करना है, और डिवाइड बाई फोर साइन ए और माइनस में थ्री कॉस ए, इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक, तो बहुत ही आसान है, इसको भी हम कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं फोर इंटू साइन इज इक्वल टू, देखिए साइन इज इक्वल टू क्या है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी थ्री के और डिवाइड बाई रूट थर्टीन के। ठीक है, के से के कट जाएगा, यानी थ्री रूट थर्टीन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं थ्री रूट थर्टीन। ठीक है, प्लस में प्लस हो जाएगा आपका कॉस, लिखेंगे थ्री इंटू कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी के से के कट जाएगा आपका टू बाई अंडर रूट थर्टीन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ये लिखना चाहें, यानी फोर इंटू थ्री अंडर रूट में थर्टीन, ये हो जाएगा आपका माइनस थ्री इंटू टू अंडर रूट में थर्टीन, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया। ठीक है, अब इसी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, साइड में इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका, देखिए फोर थ्री जा ट्वेल्व हो जाएगा आपका, यानी ट्वेल्व रूट में डिवाइड बाई रूट में थर्टीन, और ये हो जाएगा प्लस टू थ्री जा सिक्स हो जाएगा, रूट में थर्टीन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं फोर थ्री जा ट्वेल्व हो जाएगा आपका, रूट में डिवाइड बाई रूट में थर्टीन, और ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स, रूट में थर्टीन हो जाएगा। बस ये हो गया आपका। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर जो नोमिनेटर उसको हम जोड़ देंगे, यानी ट्वेल्व और सिक्स कितना हो जाएगा, एटीन बाई रूट में थर्टीन, और यहाँ पर देखिए इसको हटा देंगे, यानी ट्वेल्व में से सिक्स गया, सिक्स बचा, और रूट में हो जाएगा आपका थर्टीन। ठीक है, रूट भी ये कट गया आपस में, यानी क्या बचा हमारे पास, एटीन डिवाइड बाई सिक्स, सिक्स थ्री जा एटीन हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है।